शहीद भगत सिंह और आगरा का कनेक्शन। दिल्ली असेंबली में फोड़ा गया बम जहां बना वो मकान आज भी है मौजूद। देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों में शुमार शहीद भगत सिंह को लोग पंजाब से जोड़ते हैं, लेकिन उनका आगरा से भी बड़ा कनेक्शन रहा था। शहीद भगत सिंह का आगरा प्रवास पाठ्यक्रम में शामिल होने की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है। जी हां, बुधवार 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। सरदार भगत सिंह शहीद स्मारक समिति के सचिव राजवीर सिंह ने बताया कि भगत सिंह व उनके साथी क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए समिति सरकार को पत्र लिखेगी। अंग्रेजी हुकूमत को नींद से जगाने के लिए भगत सिंह और उनके साथी द्वारा 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में फोड़े गया बम आगरा में बनाया गया था। इस बात का जिक्र शहीद भगत सिंह स्मारक समिति द्वारा मुद्रित कराई गई पुस्तक आगरा मंडल के देशभक्त शहीदों पर स्मारिका में मिलता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने आगरा को अपना केंद्र बनाया था। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यहाँ नाम बदल कर रहे थे। सरदार भगत सिंह शहीद स्मारक समिति के सचिव राजवीर सिंह के अनुसार आगरा 1926 से 1931 तक क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र रहा था। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बलराज, भगत सिंह ने रंजीत, राजगुरु ने रघुनाथ व बटुकेश्वर दत्त ने मोहन बनकर यहां अज्ञातवास काटा था। लाहौर कांड के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने आगरा के नूरी गेट में भरतपुर के भग्गीमल महाराज के मकान में 5 रुपए महीना किराए पर कमरा लिया था। वे यहां पर छात्र बनकर रहते थे, जिसे वर्ष 1957 में नूरी गेट के रहने वाले प्रसादी लाल ने भग्गीमल से खरीद लिया था। राजवीर सिंह ने बताया कि समिति 1978 में बनी, जिसका उद्देश्य भगत सिंह के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। समिति तभी से भगत सिंह द्वार बनाने की मांग करती आ रही है। कई दशक बीतने के बाद भी शहीद द्वार नहीं बन सका। समिति भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों का नाम शामिल पाठ्यक्रम में कराने का भी प्रयास कर रही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने बम फेंकते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोई सदस्य उसकी चपेट में न आए। यहीं पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने समर्पण कर दिया था। भगत सिंह ने अपनी वह ऑटोमेटिक पिस्तौल सरेंडर की, जिससे उन्होंने 1928 में क्रांतिकारी साथियों राजगुरु व सुखदेव के साथ मिलकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स के शरीर में गोलियां दागी थी। दोनों को 12 जून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने 13 जनवरी 1930 को दोनों की अपील खारिज कर दी। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने नूरी गेट के अलावा नाई की मंडी में, केसर बाग व हींग की मंडी में सुई कटरा को रहने के लिए चुना था। वह जगह बदल बदल कर रहते थे। शहीद भगत सिंह द्वार बनाया जाए। नूरी गेट के जिस मकान में भगत सिंह रहे, उसे आगरा के पर्यटन मानचित्र में स्थान मिले। इससे पर्यटकों को आगरा में रहे क्रांतिकारियों के इतिहास के अवगत करवाया जा सकेगा। बचपन में बाबा बताते थे कि उनके द्वारा जिस मकान को खरीदा गया है, उसमें भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी किराए पर रहते थे। भगत सिंह की याद में 90 के दशक में नूरी गेट में उनकी प्रतिमा स्थापित कराई, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों में बलिदानों का आगरा से नाता याद रहे। यहाँ के व्यापारी समय समय पर मांग करते रहे हैं कि स्मारक बनाने के साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि बलिदानियों के यहाँ रहने की निशानी बरकरार रह सके। इससे आने वाली पीढ़ी को भी भगत सिंह के आगरा प्रवास की जानकारी रहेगी। जिस मकान में भगत सिंह किराए पर रहते थे, उसके सामने ही हमारे बाबा बेनी प्रसाद की दूध की दुकान थी। उन्होंने आगे बताया कि जिस पर बाबा बैठते भी थे। भगत सिंह अक्सर शाम को उनकी दुकान पर दूध पीने आते थे। बाजार में शहीद द्वार बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।